हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी एनआईयूएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th एनआईयूएस हिंदी, जिसका कोड है 201, उसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्योंकि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है तो इससे आपको काफ़ी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। अगर आप अप्रैल या अक्टूबर 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम का भी पता चलेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन पेपर बन करके आना है, उसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। सो शुरू से लेकर के वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में हम इसके एग्जैक्ट आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी का ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, मतलब अपने चैप्टर्स क्लियर करने हैं, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सो मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए ये पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अपना राइटिंग सेक्शन वगैरह, ग्रामर वगैरह सब चीज़ मैंने करवाई हुई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको हिंदी के टीएमए का सोल्यूशन चाहिए, टीएमए जिसको असाइनमेंट भी बोलते हैं, सो वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सेशन 24 वाले बच्चों के लिए। अभी हम देख लेते हैं आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि ये पूरे 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 3 आवर्स आपको इसमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंडों में विभाजित है ना, 2 पार्ट में दिया गया है आपको। और 2 खंडों में जो है टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो 37 क्वेश्चंस होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि टोटल 37 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो उनके सामने दिए हुए हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, यानी खंड ए की बात करें, तो मतलब दोनों खंडों का जो नाम है वो ए और ब है, ठीक है। अगर हम खंड ए की बात करें तो उसमें सारे के सारे वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ट्रू फॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और खंड ब की बात करें तो इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब जिनका आपको डीपली आंसर लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइब करके लिखना है। खंड ए में कुल 27 क्वेश्चंस हैं, और आप देख सकते हैं इसमें 1 से लेकर 5 पठित कविता के आधार पर ये सब कुछ दिया गया है। ये चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। खंड ब की बात करें तो उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और देखो ये जो खंड ए है इसमें आपके सारे वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका खाली स्थान यानी रिक्त स्थान बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक आपको इसमें मतलब फिल करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अथवा करके आपको ना ऑप्शन भी दिया जाएगा एग्जाम में इस तरीके से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है चंद्रगहना से लौटती बेर, तो इसमें चंद्रगहना क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका भरा जाएगा वो है कि एक जगह का नाम है, क्योंकि चंद्रगहना एक गाँव का नाम था जहाँ पर कवि जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं पहला ही क्वेश्चन आपकी कविता से लिया गया है। आपके जो क्वेश्चन मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ कविताएं भी हैं जो आपको पढ़नी होंगी, और उसके कवि का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से 1 नंबर का आपको जो है फिल करना है। अगर आप ध्यान से अपनी कविताओं को पढ़ते हैं, मतलब इस तरीके से आप एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर लगा देते हैं, तो आप फुल मार्क्स फुल स्कोर कर सकते हैं। अथवा करके जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी कविता से लिया गया है, जैसे कि आज़ादी कविता के अनुसार आज़ादी क्या है डैश। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर ना आपको दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में से किसी एक को फिल करना है, क्योंकि अथवा दिया हुआ है। दूसरा आप देख सकते हैं कबीर ने बढ़ते जल की तुलना की है डैश, यानी किससे की है कबीर ने। तो देखो कबीर ने, जब हम इस कविता को पढ़ेंगे, मैंने ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो उन्होंने धन से की है तुलना। यानी जब बढ़ता है ना, जैसे कि अगर आपकी नाव में जल ज़्यादा बढ़ जाए तो आप उसको बाहर फेंकोगे, ऐसे ही अगर आपके घर में धन ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको उसको दान कर देना चाहिए। और इसमें भी आपको अथवा करके एक और क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर ये समझ में आता है तो ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अगर ये समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि निम्नलिखित कविताओं और कवियों का सही मिलान करिए। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको भी कहा था कि आपको कविताओं को तो पढ़ना ही है, लेकिन उनकी कवियों का नाम भी आपको याद रखना है। जैसे कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये किसने लिखी है, तो ये लिखी थी निर्मला पुतुल जी ने, ठीक है। आज़ादी कविता लिखी है बालचंद्र चुल्लीकार्ड ने, और आह्वान कविता मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी थी, ठीक है। चंद्रगहना से लौटती बेर ये केदारनाथ अग्रवाल की है। तो ये सभी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाई हुई है तो मुझे एग्जैक्टली इनका आंसर ध्यान है। चलिए तो देख लेते हैं।
निम्नलिखित तीसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या फिर एक वाक्यांश से भरिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के हजारों हाथों के हिलने से क्या मतलब है, तो यहाँ पर डैश दिया गया है। ऐसे ही आपको ये टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि 4 नंबर के ही होंगे। ठीक है, और मतलब 4 के तो होंगे ही, बट आपको क्या करना है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें 4 में से आपको 3 को फिल करना है। ऐसे ही 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करना होगा आपको कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं और इसमें से आपको क्या करने हैं 3 फिल करने हैं, और ये तीनों आप देख सकते हैं तीनों कविताओं से लिए गए हैं। तीनों चारों जो लिए गए हैं ये कविताओं से ही लिए गए हैं। आपको ये फिल करने हैं, सॉरी यहाँ पर 2 फिल करने हैं आपको, ऊपर वाले में 3 करने थे, तो यहाँ टोटल 3 दिए हुए हैं और 3 में से 2 रिक्त स्थान आपको भरने हैं। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, आप निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर भी आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें भी आपको, और देख सकते हैं आप यहाँ पर इनमें से आपको क्या करना है 3 में से 2 और फिल करने होंगे। जैसे कि पहला है खैर खून खांसी खुशी, तो इसमें अलंकार कौन सा है। ऐसे ही आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द शागिर्द तन्हाई डैश भाषा के हैं और लैम्पोस्ट शब्द डैश भाषा का है, और ये ऊंचे कुल का जन्म या दोहे में जो है डैश की प्रेरणा दी गई है, इस दोहे में डैश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको क्या करना है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के इसमें आपको फिल करने हैं ये। चलिए इसके बाद आपका जो है एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। यहाँ पर आपको कहा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे जो इसके क्वेश्चन दिए गए मतलब जो सही विकल्प है उसको छांटकर आपको लिखना है। तो ये जो होगा ना आपका, ये जो काव्यांश होगा, काव्यांश का मतलब जो कविताओं के ऊपर बेस्ड होता है, ये आपका होगा अपठित। आपको ये ध्यान रखना है, अपठित का मतलब आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा कि आप इसको कर नहीं पाओ। पहले आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको इस पर नहीं करना। तो जैसे कि आपका यहाँ तक जो है अपठित काव्यांश दिया गया है। अब देखो इसके बेस पर आपसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले का भाव है, तो ये 4 ऑप्शन है, आपको सही पर टिक करना है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है आपका और फोर्थ है। तो इस तरीके से टोटल 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे फिल करने के लिए, मतलब टिक लगाने के लिए, सही निशान लगाने के लिए। इसके बाद एग्जाम में आपका क्वेश्चन नंबर 7 आएगा कि यहाँ पर भी देखो आपको फिल करना है। जो पहला आपका पार्ट है ना खंड है, इसमें सारे ही आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे ही दिए जाएंगे। इसमें MCQ हो सकते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, इसमें ट्रू फॉल्स भी अभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें किया गया था आपके लिए चौपट राजा, उसको चौपट राजा बोला गया था राजा को, कि राजा यहाँ का तो चौपट है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा लेसन को पढ़ने में। अथवा करके दूसरा ऑप्शन भी है कि बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का नाम क्या है। बहादुर पहली ही कहानी है आपकी, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, 1-2 तो जरूर ही 100% देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो अच्छे से कर लेना, तो मैंने सभी चैप्टर्स आपको करवाए हुए हैं, एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो लेखक के पुत्र का नाम क्या है, किशोर है, जो बहुत तंग करता है बहादुर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में डैश कहते हैं। तो ये अखबार की दुनिया लेसन से लिया गया है, तो यहाँ पर भी आप सही लगाएंगे। इसमें भी अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य डैश करना है। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर, मतलब उसमें इसमें भी यही है आपका कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था, इसका मतलब क्या है कि वो काम करने में इधर उधर दौड़ता रहता था, या फिर वो बहुत शोर मचाता था, या फिर वो दिन भर खूब शरारत करता था, या फिर वो काम से बचने के बहाने ढूंढता था। तो देखो ऐसा नहीं है, बहादुर बहुत ही मेहनती लड़का था, वो हमेशा काम करने की वजह से घर में इधर उधर दौड़ता रहता था, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, तो पूरे घर में वो फिरकी की तरह नाचता था। इसमें भी अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया जाएगा कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। तो बहादुर ने जो ये बात बोली थी इससे क्या पता चलता है, ठीक है, कि उसने माँ बाप से बहुत सारा कर्ज लिया है या उसे माँ बाप द्वारा कर्जा दिया चुकाना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पता है
के उसका माँ बाप के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, तो वो इस वजह से इसको बोलता है इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बिना युद्ध के नवाब को बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मिर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि डैश। ये इसका जो नाम है ना प्ले का, इसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। तो जब आप पढ़ लेंगे ना, एक बार कहानी से सुन लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे। आप आराम से इन पर टिक लगा दोगे, आराम से जो है फिल इन द ब्लैंक्स में इनको फिल कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का ये जो संवाद है, घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे। तो ये ना इनकी लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा इसमें, तो जब ये लोग एक दूसरे को ऐसे डायलॉग मार रहे थे, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर भी। 11 क्वेश्चन है, आपने अपने मित्र को पत्र लिखा। तो देखो यहाँ पर आपका जो राइटिंग सेक्शन है उसमें से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कह लो, MCQ कह लो, तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनने हैं। अभी तक आपकी कविताओं के आए थे, चैप्टर्स के आए थे, अभी यहाँ पर आपका राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन है कि आपने अपने मित्र को पत्र लिखा, ये पत्र किस प्रकार का होगा। देखो जब आप अपने किसी फ्रेंड को और रिलेटिव को, भाई बहन को, माता पिता को, इनको लेटर लिखते हो तो उसमें कोई फॉर्मेलिटी आप नहीं करते, तो उसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको कह देते हैं अनौपचारिक पत्र, मतलब जिसमें कोई औपचारिकता ना दिखाई जाए, अनौपचारिक रूप से लिखा गया पत्र। चलिए इसमें भी अथवा करके एक और आपको क्वेश्चन मिलेगा कि विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला क्या कहलाती है। जैसे कि कोई लंबी चौड़ी बात है लेकिन अगर उसको कम शब्दों में बता दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको देखो सार लेखन कहते हैं, मतलब सार बता देना किसी भी बात का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या एक वाक्यांश से भरिए, मतलब वही है, इसमें भी आपका फिल इन द ब्लैंक है। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपके क्वेश्चन ये चैप्टर्स से लिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। ये रहा आपका अंधेर नगरी से लिया गया है और अखबार की दुनिया से लिया गया है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये भी आपके 1 मार्क के 2 होंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी आपके लेसन से ही लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी हो गए, अंधेर नगरी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनसे लिए गए हैं ये लेसन से। अगला क्वेश्चन है 15 के, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, किन्हीं 2 की पहचान कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो देखो ये जो संवाद, मतलब ये जो डायलॉग है, ये किसने कहे हैं, अलग अलग लेसन से डायलॉग लिए गए हैं। जैसे कि ये पहला है कि देख बे मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, तो ये बहादुर लेसन का डायलॉग है और ये कहा था किशोर ने बहादुर को। ठीक है, तो किशोर का ये संवाद है। बच्चा बहुत लाभ नहीं करना, तो ये जो है गोवर्धन दास वाले, मतलब उस लेसन से लिया गया, शतरंज के खिलाड़ी। अगला है आपका, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वही वली हो जाते, है ना। अगला है कि मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। तो ये जो डायलॉग हैं वो किसने कहे हैं अलग अलग लेसन्स में, ये आपको ध्यान देना और लिखना है इसमें। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 16 है कि नीचे दिए गए कथनों में से किन्हीं 2 कथन उत्तर पुस्तिका में लिखे और बताइए कि सही है गलत है। मतलब ट्रू फॉल्स वाले 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना, लेसन्स को अच्छे से पढ़ लो, ट्रू फॉल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए तो जैसे कि यह है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ में पशुता से आशय है बुरी प्रवृत्तियाँ। तो ये अगर आपको ठीक लगेगा आप ठीक लगाओ, गलत लगेगा गलत लगाओगे। तो अभी इनके आंसर्स भी मैं आपको एग्जैक्ट आंसर्स दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डैश की मदद से सुखी राजकुमार नगर के लोगों के दुख दूर करता है, गोरैया की मदद से करता है वो। ठीक है, और संदेश देता है। तो आप देख सकते हैं ये रहे। इसके अलावा अथवा करके इसमें एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सुखी राजकुमार कहानी में डैश के द्वारा बार बार मिस्र जाने की बात की गई है, इससे हम समझ सकते हैं कि उसमें डैश। तो उसमें क्या है, देखिए ये रहे 4 ऑप्शन हैं, जो आपको ठीक लगेगा वो आप भर दोगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाठों और पात्रों के 2 सही युग्म चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, सही मैच करने हैं, सही युग्म आपको बनाने हैं। जैसे कि पाठ का नाम क्या है, बहादुर। बहादुर का पात्र कौन है, तो आप देख सकते हैं किशोर। बहादुर लेसन में किशोर भी है। शतरंज के खिलाड़ी में आप जो है देख सकते हैं ये रहे। तो सब दिए गए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किन्हीं 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 4 में से आपको 2 फिल करने हैं, इसमें भी ये भी आपके 2 मार्क्स के ही होंगे। जैसे कि निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, भूमिका, डैश तथा उपसंहार, ऐसे ही ये आपको दिए गए हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। जैसे कि ऊपर आपको अपठित काव्यांश दिया गया था, यहाँ पर आपको अपठित यानी जो बुक से बाहर का है, जो आपने पढ़ा नहीं है, अपठित गद्यांश बोलते हैं इसको। ये काव्यांश के मुकाबले थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल सी होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ सिंपल सी होती है
उसके अगर हम कंपेयर करें काव्यांश से। तो जैसे कि यह है आपका कि विकास और पर्यावरण के मुद्दे और उनके परस्पर संबंध। तो ये जो आपका अपठित गद्यांश आता है ना, ये किसी भी टॉपिक से हो सकता है। आपको उसको सिंपली बस पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आता आप दोबारा पढ़ सकते हैं। बहुत तेज़ी से आपको इसको पढ़ना है, थोड़े खुले दिमाग के साथ। और यहाँ से आपको फिर इसी पैसेज के अंदर से, मतलब इसी अपठित गद्यांश के अंदर से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि पहला है कि भारत के संदर्भ में विकास और पर्यावरण के मुद्दों का आध्यात्मिक होने का कारण हो सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं और ऐसे ही आपके अगले क्वेश्चन में भी हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। ये रहे, ये आपके अभी क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में सबसे सही विकल्प आपको छांटना है। तो ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 के बुरी तरह हारना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? ठीक है, मुंह की खाना, कहते हैं ना मुंह की खाई उसने, यानी वो बुरी तरीके से हार गया। तो बस आपको यहाँ पर सही निशान लगा देना है। अथवा करके एक और क्वेश्चन है, ये समझ में नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हो कि गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का क्या मतलब है? ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े शब्दों में अधिक कहना, इस तरीके से, या असंभव काम करना। तो जो आपको इसमें ठीक लगता है आप वहाँ पर टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 22 कि तिरंगा में डैश समास है। ठीक है, तो या इसके लिए आपको समास पढ़ने होंगे जो कि मैंने करवाए हुए हैं। चलिए अथवा करके अगला है आपका यथाशक्ति में डैश समास है। ठीक है, क्योंकि इनके आपके जो है कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, उनको आपको समझना होता है, तभी आप कर पाते हो समास वगैरह। ये आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। अगला क्वेश्चन है 23 के निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है? ठीक है, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, वहाँ भरकम भीड़ लगी थी। सो इस तरीके से जो आपको शुद्ध लगता है ना, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अथवा करके दूसरा भी है इसमें, आप इसको स्किप करके इसको भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? तो आप देख सकते हैं, और अथवा करके यहाँ पर भी आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो ये भी आपके 2 नंबर के हैं। देखो हर एक क्वेश्चन के सामने उसका मार्क्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 25 में, मतलब ये भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में जो है ये भी आपका ग्रामर का ही क्वेश्चन है। इसमें उपसर्ग प्रत्यय ये आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? फिल करना है। तो आप देख सकते हैं तत्सम तद्भव ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब यहाँ पर ग्रामर पर आकर आपका खंड ए खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसमें टोटल हमने सबसे ऊपर देख लिए थे कि 27 क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। तो हमारे 27 क्वेश्चंस खंड ए में हो चुके हैं यहाँ तक फिनिश। अब यहाँ से शुरुआत होगी आपके एग्जाम में खंड ब की, जिसमें आपके वर्णनात्मक विषयनिष्ठ क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। अभी तक जितने 27 क्वेश्चंस थे, कोई टिक मार्क वाला था, कोई जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, तो वो सब ऑब्जेक्टिव सब इस तरीके के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 से शुरुआत हो गई है। निम्नलिखित काव्यांश कवि और कविता का नाम बताते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये आपके पठित काव्यांश हैं। पठित काव्यांश का मतलब जो आपकी कविताएं दी हुई हैं किताब में, वहाँ से ये काव्यांश आपके लिए हुए हैं, इसलिए कविताओं को ध्यान से पढ़ना है। 4 नंबर का ही पहला क्वेश्चन है। ये कविता मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब की हुई है। इनको पढ़िए, इनको समझिए और आराम से आप इनके आंसर दे सकते हैं। और अथवा करके यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, ये रहा। ठीक है, तो इसमें भी अथवा करके 1-2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये दोहे से लिए गए हैं, जो आपके दोहे दिए हुए हैं, सेकंड नंबर का ही चैप्टर है। और ये है आपका ये भी आपकी एक कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जिसमें आपसे कहा गया है कि 20-25 शब्दों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2-2 नंबर के ये 3 प्रश्न हैं आपके, यानी टोटल 6 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। तो आपको अपने जो है कविताओं को अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी कविताओं से रिलेटेड ही हैं। आप उन्हीं कविताओं को पढ़ेंगे, उनमें से ही आपके देखो इस तरीके से 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उनमें से ही आपका काव्यांश भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल आपके 4 क्वेश्चन है, कैक है, गैग है, और यहाँ आप 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे 20-25 शब्दों में, यानी वही है 2.5-2.5 लाइन में आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, यहाँ पर भी आपको जो है 20-25 शब्दों में ही किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन ऊपर वाले जो 3 प्रश्न आपको करने थे, ये करने थे कविताओं में से। ठीक है, ये कविताओं के क्वेश्चन हैं।
और ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना, ये जो 4 में से 3 आपको करने हैं, ये पाठों के हैं, जो आप कहानियाँ यानी पाठ पढ़ेंगे वहाँ से लिए गए हैं, ये भी 2-2 नंबर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 32 है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 20-25 शब्दों में देने हैं। ये भी कहानियों से ही, मतलब उनसे ही लिए गए हैं, आपके पाठों से। चलिए आई होप आपको अच्छे से अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो बिना लाइक किए मत जाना, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और दूसरे फ्रेंड्स की भी हेल्प कर देना इसको शेयर करके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चलो सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल ही देती हूँ मैं, तो सब्सक्राइब भी कर लेना और चेक कर लेना बेल आइकन को भी आपने प्रेस किया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आई थिंक जो है आपका ये लिया गया है सुखी राजकुमार वाले लेसन से, हाँ वहीं से लिया गया है, ये पठित है आपका। ठीक है, तो ये आपका पठित पढ़ा हुआ कविता उसका मतलब लेसन का जो है क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे, इसके आंसर आप देंगे। अथवा करके दूसरा भी है, अगर ये समझ में नहीं आता तो दूसरा कर ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा है, शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है शायद, हाँ वहीं से लिया गया है ये। इसको आप पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है आपका। यहाँ पर अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर भी अथवा करके 2 आपको जो है दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक को करना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा सार लेखन रिलेटेड आपका, ये भी 5 नंबर का होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि निम्नलिखित गद्यांश का सार लिखिए 1/3 शब्दों में। अब देखो मान लो ये इतना लंबा चौड़ा आपका पैसेज है, इसको आप पढ़ोगे, फटाफट से पढ़ना है, इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इसको आपको फटाफट से पढ़ना है और इसका पूरा सार लेखन 1/3 शब्दों में कर देना है, यानी बहुत ही कम शब्दों में आपको इसको लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि भाई इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया है, तो उन्हीं बातों को अपने शब्दों में थोड़ी इजी लैंग्वेज में आपको लिख देना है और कम शब्दों में लिखना है, 1/3 शब्दों में। 5 नंबर का ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर आपको जो है राइटिंग सेक्शन से एक क्वेश्चन दिया जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, जैसे कि अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर जानकारी दें कि आप बोर्ड की आगामी परीक्षा के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। मतलब ये आपका देखो लेटर आ गया है, और लेटर भी आपका बड़े भाई को लिखना है तो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक लेटर है। अथवा करके इसमें भी एक और ऑप्शन है, ये समझ में नहीं आता तो आप अपने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये आपका फॉर्मल लेटर है जो आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो। ठीक है, तो जो आपको बेहतर लगे, जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हो। फॉर्मेट मैंने सभी के करवाए हुए हैं, जब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो सभी चीज़ें आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम फाइनली आ गए। यहाँ पर आपका राइटिंग सेक्शन से एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, कि आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक पर 300 शब्दों में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है निबंध यानी एस्से। एस्से भी मैंने करवाया हुआ है, फॉर्मेट करवाया हुआ है, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। 7 नंबर का एस्से राइटिंग आपका ये आएगा। तो जो आपको ईजी लगता है टॉपिक उसी को सिलेक्ट करना है और उसी के बारे में आपको लिखना है। अच्छे खासे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको अपना पूरा का पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में सेशन 24 वाले जो बच्चे हैं इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद के जितने भी सेशन होने वाले हैं 25 का 26 का, फिलहाल अभी यही है आपके लिए सिलेबस, आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं एग्जैक्ट इनके आंसर आपको दिखाने वाली हूँ, तो चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये रहा मार्किंग स्कीम के साथ इनके आंसर्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी यूजफुल वीडियोस के लिंक हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लेना। आपके टीएमए का लिंक भी है, और अगर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हैंड रिटन रेडीमेड प्रैक्टिकल चाहिए या टीएमए अपलोड करवाने हैं तो हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7303838500। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप प्रैक्टिकल के टीएमए की सोल्यूशन की बेस्ट सोल्यूशन की PDF भी ले सकते हैं, या फिर रेडीमेड प्रैक्टिकल ले सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल मंगवा सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको, और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी है जहां पर ये पूरी PDF मैं आपके लिए शेयर कर दूंगी। वहां से इसको डाउनलोड करके आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप ज़रूर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी हेल्प हुई होगी, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आया अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो ये आपका खंड ब के आंसर्स चल रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं इनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन है, 31 है, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर आपको गिवन है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट से हम लोग, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपके यहाँ से काफ़ी हेल्प हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कोशिश हेल्पफुल लग रही है तो दूसरे स्टूडेंट्स की भी आप हेल्प कर सकते हो इसको शेयर करके। सो यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन भी दिखा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको समझ में आया नहीं, क्या आपका फीडबैक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।